क्या आपको एडवेंचर पसंद है? अगर आप कह रहे हैं कि हाँ, तो आप इसके लिए क्या करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे एडवेंचर तो सबको अच्छा लगता ही है, बस किसी को कम तो किसी को ज्यादा एडवेंचरस एक्टिविटीज अट्रैक्ट करती हैं। और जो स्पोर्टी नेचर के होते हैं, फुल ऑफ एडवेंचर, उन्हें एक्सट्रीम एंजॉय करना होता है और इसके लिए वो स्काई डाइविंग करना भी बहुत पसंद करते हैं। स्काई डाइविंग का तो थॉट ही इतना थ्रिलिंग, इतना एडवेंचरस और एक्साइटमेंट से भरा होता है, तो सोचिए इसे असल में फील करने पर कैसा लगता होगा। शायद यही पता करने के लिए अब बहुत से लोग स्काई डाइविंग के लिए क्रेजी हो गए हैं और इसलिए अब ये मोस्ट पॉपुलर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में शामिल हो गया है। स्काई डाइविंग वैसे कोई एकदम नया स्पोर्ट नहीं है, बल्कि ये एक ओल्डर एक्सट्रीम स्पोर्ट है जिसकी पॉपुलैरिटी अब तेजी से बढ़ती ही जा रही है। इस स्पोर्ट को ग्रेविटी स्पोर्ट्स भी कहा जाता है क्योंकि इस एक्शन स्पोर्ट में ग्रेविटी का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है और वो ऐसे कि एयरप्लेन या एयरक्राफ्ट से जंप करने के बाद ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही तो हम अर्थ पर वापस आ पाते हैं। स्काई डाइविंग के इन्वेंशन में बहुत से कॉन्ट्रीब्यूटर्स शामिल हैं। सबसे पहले साल 1485 में लियोनार्डो दा विंची ने एक पिरामिडल क्लॉथ पैराशूट डिजाइन किया और फिर 18वीं सेंचुरी के एंड में पहली बार स्काई डाइविंग की गई, जब साल 1797 में पहली बार एक हाइड्रोजन बलून से पैराशूट जंप किया गया। लेकिन पहली ट्रू स्काई डाइव का क्रेडिट तो कैप्टन एल्बर्ट बैरी और ग्रांट मोर्टन को जाता है, जिन्होंने स्काई डाइविंग को इन्वेंट किया और एक पावर्ड एयरक्राफ्ट से पहली बार जंप किया। तब से लेकर अभी तक इस स्पोर्ट में बहुत से टेक्नोलॉजिकल सुधार हुए हैं, जिसने इसे वर्ल्ड वाइड फेमस बना दिया है। एक बार को सोचे तो बड़ा डरावना लगता है कि हम आसमान से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये एक सेफ एक्टिविटी है, इसलिए इसका मजा ही कुछ और है। लेकिन ये स्काई डाइविंग होती क्या है, आप भी जानना चाहते हैं ना? तो चलिए वीडियो में आगे हमारे साथ। स्काई डाइविंग के नाम से ही समझ आता है कि आसमान से डाइव कर रहे हैं, लेकिन कैसे? हम आसमान में पहुंचे कैसे और क्या हमें डाइव करना आता है? तो देखिए, स्काई डाइविंग में उड़ते हुए एयरक्राफ्ट जैसे कि हेलीकॉप्टर से नीचे कूदना होता है और कूदने के बाद जमीन से कुछ ऊंचाई पर पैराशूट खोला जाता है, जिससे सरफेस पर सेफ लैंडिंग हो जाती है। अब आप एक बार आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आप स्काई डाइविंग के लिए एयरक्राफ्ट से जंप कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? आई एम श्योर आपकी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई है कि बाहर तक सुनाई दे रही है, धक 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 धक। क्या डर और एक्साइटमेंट के इमोशंस ऐसे मिक्स हो गए हैं कि आपको जोर जोर से चिल्लाने का मन कर रहा है? अगर हाँ, तो आपने स्काई डाइविंग को बिल्कुल सही समझा। इस यूनिक एक्सपीरियंस की बदौलत हम आसमान में उड़ने का अपना अरमान बड़े एक्साइटिंग वे में पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम इस बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, इसलिए स्काई डाइविंग से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होती है, ताकि इस एक्सपीरियंस के दौरान हम सेफ रहें और इस उड़ान का भरपूर मजा लेकर जमीन पर वापस लौट पाएं। आपको शायद पता हो कि स्काई डाइविंग अकेले भी की जा सकती है और ग्रुप में भी की जा सकती है। अक्सर स्काई डाइव अराउंड 4000 मीटर से की जाती है और इसमें 40 से 60 सेकंड्स का फ्री फॉल टाइम ऑफर किया जाता है। फ्री फॉल टाइम का मतलब एयरक्राफ्ट से कूदने के बाद हवा में रहने का टाइम, जबकि पैराशूट राइड में 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। वाओ, एक्साइटमेंट अपनी जगह बना हुआ है, लेकिन ये थॉट भी तो आता है कि क्या ये एक डेंजरस गेम नहीं है? तो देखिए, इसे रिस्क फ्री एक्टिविटी तो नहीं कहा जा सकता, इसमें रिस्क तो होता ही है, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रेनिंग ली जाए तो इसे आसानी से आजमाया जा सकता है। लेकिन अगला सवाल कि स्काई डाइव एक्सपेंसिव होती है? तो स्काई डाइविंग प्राइसेस फैसिलिटी पर डिपेंड करती हैं और आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको सिर्फ लो प्राइस वाली स्काई डाइविंग पर फोकस नहीं करना है, बल्कि सेफ स्काई डाइविंग पर ही फोकस करना है, जिसमें इक्विपमेंट और इंस्ट्रक्टर्स की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ही स्काई डाइविंग फैसिलिटी चूज करनी है, क्योंकि इसमें आप लापरवाह नहीं हो सकते। और आपके अंदाजे के लिए बता दें कि इंडिया के स्काई डाइविंग पॉइंट्स पर आप डिफरेंट फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग मिनिमम 17,000 में ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक लाइन जंप के लिए ये प्राइस है 16 to 17,000 रुपीज, टेंडम जंप्स के लिए अप्रॉक्स 34,000 रुपए और AFF के लिए अप्रॉक्स 37,500 रुपए चार्ज किया जाता है, यानी 37,500 रुपीज। अब ये डिफरेंट टाइप्स के जंप्स कौन से हैं, ये हम आगे जानने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले जरा इंडिया के कुछ बेहतरीन स्काई डाइविंग प्लेसेस के नाम भी जान लेते हैं।
कर्नाटका में मैसूर, गुजरात में डीसा, तमिलनाडु में पौंडीचेरी, महाराष्ट्र में एम्बीवेली, मध्य प्रदेश में धाना, तेलंगाना में हैदराबाद, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, हरियाणा में नरनौल और हिमाचल प्रदेश में बिरबिलिंग। देखिए कितने सारे प्लेसेस हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि स्काई डाइविंग के कॉमन टाइप्स कौन से होते हैं। यूं तो स्काई डाइविंग के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे टेंडेम स्काई डाइविंग, एक्सीलरेटेड फ्री फॉल, फॉर्मेशन स्काई डाइविंग, विंग सूट फ्लाइंग और फ्री फ्लाइंग। इनमें से कॉमन स्काई डाइविंग के टाइप्स है टेंडेम स्काई डाइविंग और एक्सीलरेटेड फ्री फॉल। तो आइए सबसे पहले जानते हैं टेंडेम स्काई डाइविंग के बारे में। टेंडेम स्काई डाइविंग फर्स्ट टाइम स्काई डाइव करने वालों की मोस्ट पॉपुलर चॉइस है। इसमें आप एक एक्सपीरियंस्ड टेंडेम स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ अटैच होकर जंप करेंगे और इक्विपमेंट को ऑपरेट करना इंस्ट्रक्टर का काम होगा। आप केवल इस एक्सपीरियंस को भरपूर जीने पर ध्यान देंगे। एक्सीलरेटेड फ्री फॉल यानी AFF का यूज ज्यादातर इंस्ट्रक्टर्स अपने स्टूडेंट्स को स्काई डाइविंग टीच करने के लिए करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को स्काई डाइविंग में मास्टरी करना सिखाया जाता है। इसमें आप गियर हैंडल करना, एयरक्राफ्ट में रहते हुए क्या करना है और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करना है, ये सब सीख सकते हैं और उसके बाद इस स्पोर्ट को अपने दम पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हाँ, आपको इसका लाइसेंस भी मिलेगा। वहीं स्टैटिक लाइन पैराशूट जंप भी होता है, जिसमें आप जैसे ही एयरक्राफ्ट से बाहर जंप करेंगे, पैराशूट अपने आप ओपन हो जाएगा। तो देखा आपने, स्काई डाइविंग भी कितनी तरह की होती है और भले ही आप स्टैटिक या टेंडम स्काई डाइविंग से अपने इस एक्सपीरियंस की शुरुआत करें, लेकिन एक बार आसमान की ऊंचाइयों में रहने का फील लेने के बाद आप बार बार अलग अलग तरह की स्काई डाइविंग ट्राई करने को बेताब हो जाएंगे। ये बात तो पक्की है। इसलिए ये भी जान लीजिए कि स्काई डाइविंग के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है। अब यूं तो स्काई डाइविंग कभी भी किसी भी सीजन में की जा सकती है, लेकिन विंटर्स में ये थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। और फिर आप कौन सी लोकेशन से स्काई डाइव करने का सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही स्काई डाइविंग के लिए बेस्ट टाइम देखा जाएगा। वैसे एक दिन में तो बेस्ट टाइम मॉर्निंग ही है बजाय आफ्टरनून के। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्काई डाइविंग के लिए आपका मेडिकली फिट होना जरूरी है, क्योंकि स्काई डाइविंग डे पर आपको अपना बेसिक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना होगा। आपकी सेफ्टी के लिए ये वाकई इम्पोर्टेंट है। और टेंडम स्काई डाइविंग के लिए मैक्सिमम वेट 90 किलोग्राम हो सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर जगह स्काई डाइविंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम एज 18 साल है, जबकि 16 से 18 साल के एज वाले स्काई डाइवर्स के पास एक पेरेंटल कंसेंट फॉर्म होना जरूरी है। वहीं स्काई डाइविंग के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। और अगर आप भी इसी उलझन में है कि स्काई डाइविंग से डर लगता है लेकिन फिर भी करने का मन तो करता ही है, तो ऐसे में आपको पहली बार स्काई डाइविंग करते समय टेंडम स्काई डाइविंग का ऑप्शन चूज करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने पहले जाना कि आपके साथ एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर होगा और इस टाइम आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस होना भी जरूरी नहीं होगा और ट्रेनिंग तो आप लेंगे ही। तो इसलिए अब स्काई डाइविंग का इरादा पक्का बनाते टाइम ये भी जान लीजिए कि स्काई डाइविंग पर जाने से पहले आपको क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। यूं तो आपको इससे जुड़ी नॉलेज स्काई डाइविंग सेंटर पर आपको मिल ही जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप पहले से इन सारी बातों का ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि ब्रीदिंग को लेकर के डरे नहीं, क्योंकि स्काई डाइविंग के दौरान आप आराम से ब्रीद कर पाएंगे, सांस ले पाएंगे। स्काई डाइविंग से पहले आप इसके इक्विपमेंट से जितना फेमिलियर हो जाएंगे, आपके लिए उतना ही आसान होगा। स्काई डाइव से पहले एम्प्टी स्टमक रहने की बजाय अगर आप एक हेल्दी और लाइट ब्रेकफास्ट लेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। हो सकता है कि इस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के इंतजार में आपको रात भर नींद ही ना आए, लेकिन अगर आप माइंड को रिलैक्स करके एक अच्छी नींद लेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा और अटेंशन बढ़ जाएगी, जो कि स्काई डाइविंग के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए स्काई डाइविंग को पूरी तरह एंजॉय करने के लिए जरूरी है कि आप टेंशन छोड़े और अटेंशन बढ़ाए। ये भी जरूर से ध्यान रखें कि जब आप स्काई डाइव करने वाले हो तब मौसम साफ हो, और अब तो स्काई डाइविंग को लेकर आपके सवालों का मौसम भी साफ हो ही गया होगा। इसलिए आप स्काई डाइविंग का प्लान बनाने निकल जाएं। उससे पहले जरा इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा और उन सारे दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना जिनके साथ आप स्काई डाइव का प्लान बनाने वाले हैं, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकन दिख रहा है ना, इसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इससे ये होगा कि जब भी वीडियो आएगा, कोई भी जानकारी आएगी ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इससे आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे।
तो ये हो गई छोटे मोटे कामों की बात। वैसे कुछ और वीडियोस आप देखना चाहते हैं क्विक सपोर्ट पर तो फटाफट हमें लिख भेजिए इस बारे में। रूबी मिलेगी आपसे बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।